हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरणों की जांच कर रहे हैं, यानी समीकरण सही लिखा है या गलत लिखा है, इन्हीं पे बातचीत कर रहे हैं। तो देखते हैं, हमारे पास एक प्रश्न लिखा हुआ होगा, आप देख पा रहे हैं एक प्रश्न लिखा हुआ है हमारे यहाँ इस बोर्ड पे, और इस प्रश्न के आधार पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण की जाँच करेंगे, यानी यह समीकरण सही है या गलत है। तो देखें, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार के फैक्टर के रूप में बदलेंगे जिससे कि x का मान मालूम हो पाए। तो देखें, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3x² प्लस, अच्छा याद रखें कि इसका इसके साथ गुणा कराएं आप, तो इसका इसके साथ गुणा कराएंगे कितना, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो जो 10 है, 10x है, इसका ऐसा खंडन करें कि जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर 10x आए और गुणा करने पर कितना आए, 24 आए। तो 6 का अगर हम 4 में गुणा करें, यानी x को हम बाहर लिखें और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 6 + 4, 10 को ऐसे लिख सकते हैं 6 + 4। जब आप 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3x² प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 6x प्लस का कितना हो जाएगा, ये 4x, और प्लस 8 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ इतना देखें, यहाँ इसमें क्या कॉमन है, तो आप पाएंगे कि 3x इसमें कॉमन है। तो 3x को जब आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यानी 3x निकल गया, एक x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार की घटना हम इसके साथ करेंगे। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 4 कॉमन है। अगर 4 को कॉमन करेंगे तो x बचेगा, और 8 को 4 दूनी 8 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये और ये एक कोष्टक में करेंगे, यानी लिखेंगे x + 2, और ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे देखें, फिर यहाँ ये और ये कोष्टक में हो जाएगा 3x + क्या, 4 ना। अच्छा, बराबर क्या है, 0, बराबर 0। अब आप क्या करें, आप यहाँ पे लिखेंगे जब x + 2 बराबर क्या हो, 0 हो, तब x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा -2। ये समझ में आ रहा होगा। जब x प्लस ये वाला इक्वेशन लेके चले, x + 2 बराबर 0 था, तब हमारा जो x बराबर आया कितना है, -2 आया। ठीक इसी प्रकार अब लिखेंगे जब क्या लेंगे, 3x + 4 बराबर 0 हो, तब 4 उधर जाएगा, कायम हो जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर -4, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4/3, ये निकल के आ जाना। अब यहाँ पे देखें, x का मान निकल के आ गया। यहाँ पे एक बार निकला x का मान क्या निकला है, -2, और एक बार निकला है क्या, -4/3। अब हम क्या करेंगे, यानी इसी मान को यहाँ पे रखेंगे, समीकरण एक, यानी दायां और बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बायां पक्ष लेने पर ना, बायां पक्ष या बाएं पक्ष से। अब देखिए, आप बायां पक्ष क्या लिखा है और उसका मान क्या है, इसको यानी x का मान रखें तो क्या आना चाहिए, 0 रखना चाहिए। और तब जब क्या लिखें, जब x बराबर 2 रखें, जब x बराबर -2, यानी x बराबर -2 से। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है इक्वेशन, 3x² प्लस 10x प्लस 8, और लाना क्या है, बराबर में क्या है, अगर 0 आ रहा है तो यह समीकरण सही लिखा है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो यह समीकरण सही नहीं लिखा है। तो हमें यही देखना है। x का मान यहाँ पे रखेंगे क्या, 3 लिखेंगे, और यहाँ देखें x का मान क्या पाएँ, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10, और फिर क्या लिखेंगे, x का मान कितना पाएँ, x का मान पाएँ -2, तो लिखेंगे गुणित -2 और प्लस क्या, 8। बच्चों, अगर हम यहाँ पे करें तो 2 का, अच्छा माइनस है, ये माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस, तो 2 दूना 4, और फिर माइनस का गुणा करेंगे प्लस में, तो -20, देखें 10 दूना 20 और प्लस 8, ये लिख सकते हैं। जब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 12, ये देखें 4 तिहाई 12, -20 और प्लस 8, हम इसको इसके साथ जोड़ लेंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +20 और -20, जब +20 और -20 कटेगा तो कितना आएगा, 0, यानी x बराबर -2 पर यह समीकरण क्या है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेके चलेंगे x बराबर, यानी कितना है हमारे पास, x बराबर -3 देखें -4/3 है, तो अब हम ये लेके चलेंगे, जब x बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा आप, जब x बराबर क्या लें, -4/3, यही है -4/3, देखें -4/3। अब हम इसको लेके चलेंगे तो x का मान रखें आप इसी समीकरण में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या बनेगा हमारा, 3x² ना प्लस 10 x - 8 प्लस 8, तो बराबर 0 आना चाहिए। तो x का मान रखेंगे तो 3, और गुणित इसका मान कितना है, 4/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10, और गुणित -4/3।
3 और प्लस क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जब आप हल करेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे, 3 और गुणित 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 जब 16 और बटा 9 ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस देखें माइनस यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 10 चौक 40, तो 40 बटा क्या लिखेंगे 3 और प्लस क्या लिखेंगे 8 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करें, इसको काटें, 3 1 का 3 ये कट जाएगा, इसको काटेंगे 3 3 का 9, तो यहाँ आया माइनस 16 बटा 3 और माइनस 40 बटा 3 और प्लस 8 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम प्लस वाले को इधर लाते हैं, यानी कि प्लस ये हो जाएगा 16 बटा 3 प्लस 8 ना और माइनस 40 बटा 3। इसका बटा कुछ नहीं क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, यानी यहाँ हमारे पास 1 निकल के आया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ ऐसे कर देते हैं। आप देखें हम अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 और इसका ये हो जाएगा 16 और फिर यहाँ पे देंगे 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आप करेंगे 8 में तो 8 3 24 ना और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 बटा 3 ना, 40 बटा 3। अब जब आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 40 बटा 3 सॉरी प्लस 40 बटा 3 और माइनस 40 बटा 3। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी यह समीकरण क्या है, सत्य है। किस पर, x बराबर -2 पर और x बराबर -4 पे, दोनों स्थितियों में यह समीकरण क्या है, सत्य है। तो हम लिख सकते हैं यह समीकरण सत्य है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप एक एक प्रश्न को देखते चलिए, आसानी से आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका तो देखें हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एक कोष्टक में 2x - 3 और दूसरे में क्या है x प्लस क्या है 2। तो हमें इस समीकरण को क्या करना है, लाना है कि यह समीकरण सही है या गलत, यानी इन दोनों के बराबर क्या होगा 0 होगा, यही सिद्ध करना है। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे जब यानी इसको लेके चलते हैं, जब क्या लिखेंगे 2x - 3 बराबर क्या हो 0 हो, तब भाई अगर हम x की बात करें तो 2x बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 3/2, एक x का मान ये निकल के आ गया है और दूसरा x का मान फिर क्या लिखेंगे, जब अब क्या होना चाहिए, जब x प्लस 2 बराबर क्या हो 0 हो। जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तब x बराबर कितना निकल के आएगा -2 निकल के आएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, एक क्या रखना है हमें x बराबर -3/2 और दूसरा रखना है x बराबर -2। और इन दोनों कंडीशन में जो इस समीकरण का मान है उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले हम रखेंगे x बराबर यही रखेंगे 2/3, तो यहाँ पे लेके चलेंगे। तो हम जब इसको लेके रखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी समीकरण हमारा यही ना, क्या है 2x - 3, अगले कोष्टक में x प्लस 2 और बराबर लाना क्या है हमें, बराबर लाना है 0। ठीक, याद रहे 0 लाना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2, x की जगह पर कितना रखें, x का मान आप निकालें क्या, ये निकालें 3/2। ठीक, फिर माइनस यहाँ लिखेंगे -3 इस कोष्टक में, इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे देखें x का मान कितना पाया आप, x का मान पाए 3/2 और प्लस क्या है 2, यही है, समझ में आ रहा होगा। अब जब हम इसको हल करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ देखें यही बचा है ना 3 - 3 और इसमें क्या बचा, इसका बटा कुछ नहीं, आप 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस 2 यहाँ भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा। तो ये देखें इसको माइनस और प्लस कट गया, 0 हो गया और इंटू अगले कोष्टक में हो सकता है 7/2 होगा। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, यानी किसी का भी अगर 0 के साथ इसका गुणा करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा, अच्छा कौन सा पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है, बायां पक्ष ये लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक, और x बराबर क्या लेके चल रहे थे, बायां पक्ष x बराबर लेके चल रहे थे 3/2। अब क्या लेंगे, पुनः बायां पक्ष के लिए जब x बराबर क्या लेंगे, अब x बराबर हम लोगों को क्या लेना चाहिए, -2 लेना चाहिए। तो लिखेंगे पुनः बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से अब हम क्या लेके चलेंगे, यही लेंगे। समीकरण हमारा क्या है, यानी यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना लेने पर, x बराबर -2 से ये लिखेंगे। अब देखिए आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखिएगा। समीकरण क्या है हमारा 2x - 3 ना और अगले कोष्टक में x प्लस 2, यही है भाई, रखते हैं हम लोग इसमें x बराबर -2।
तो जब आप रखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर रखेंगे -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ पे -3 कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखना होगा -2 और प्लस के 2, यही लिखना होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, जब कराएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 और -3, और यहाँ पे देखिए माइनस में है प्लस में कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा और -7 में क्या करेंगे आप 0 का गुणा करेंगे, जैसे ही आप 0 का गुणा करेंगे यह सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, अर्थात यह समीकरण क्या है, सत्य है। तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह समीकरण सत्य है, सत्य है। समझ में आया? तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस देखें नहीं कि उत्तर निकल के सामने आपके आ जाएगा, बस थोड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं, बस रखना आना चाहिए मान, यक्स का मान निकलना कैसे है ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखें, फिर हम अपने अगले। देखिए दोस्तों, हमारा जो एक प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या है, x और कोष्टक में क्या है x - 4 बराबर 0। अब इस समीकरण को क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए हमें मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। तो देखें एक बार लिखेंगे, जब लिखेंगे क्या, x बराबर 0 हो, पहला मान निकल के आ गया, x का मान क्या निकला 0 निकल के आया। और दूसरी बार क्या लिखेंगे, जब x बराबर क्या हो, x - 4 बराबर 0 हो, तब x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4। अब ये मान निकल के आए हैं, अब हमें इन्हीं मानों को इस समीकरण में रखना है चेक करने के लिए कि क्या 0 आता है या नहीं आता है, ठीक। यानी यह समीकरण सही है या गलत। तो हम किसको लेके चलेंगे, यानी कि लेके चलेंगे बायां पक्ष, बाएं पक्ष से अगर हम बायां पक्ष लेके चलते हैं तो क्या लिखें, x कोष्टक में x - 4 बराबर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, पहला यानी कि x बराबर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर 0 लेके चलने पर, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 0 और कोष्टक में 0 - 4, ठीक। तो यहाँ पे 0, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा -4, लेकिन चीज 0 में, अगर 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं तो उसका मान क्या निकल आता है 0, यानी यहाँ पे क्या है, सही है, ये 0 निकल के आया। अब हम x, अब जब लेंगे क्या, जब x बराबर क्या लेके चलें 4 ना, तो यहाँ लिखेंगे जब, अब देखें अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब x बराबर क्या लेके चलें, x बराबर 4 हो तो बाएं पक्ष से अब लेके चलेंगे, बाएं पक्ष में रखेंगे x का मान ना, x का मान रखेंगे, कितना रखेंगे यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4। देखें यही है ना हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। इक्वेशन क्या है, x कोष्टक में x - 4, यही है। अब यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 4 और यहाँ भी लिखेंगे 4 - 4, ऐसे लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो 4 और गुणित कितना बचेगा 0। जब आप 0 का गुणा 4 में करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देखें, सत्यापित हो रहा है ना ये, इस प्रकार से, यानी कि इस समीकरण को लेके चलेंगे तो 0 निकल के आएगा। दो स्थितियों पे, एक तब निकल सकता है जब x बराबर 0 रखें तब इसका मान 0 हो जाएगा, और दूसरी स्थिति क्या है, जब x बराबर हम 4 रखते हैं तब भी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। आप इसका, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x², देखें ध्यान से, x² + 7x बराबर क्या है 44 है। अब इस प्रश्न को ही हमें क्या करना है, हल करना है और देखना है कि इनका मान रखने पर क्या 44 आता है या नहीं। तो हमें सबसे पहले मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। अगर हमें x का मान मिल जाए तो हम आसानी से इस समीकरण को क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे या सत्यापित कर पाएंगे, यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसका मान सही है या गलत है। तो देखते हैं समीकरण सही या गलत। तो अगर हम ये देखें इधर कायम है, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो लिख सकते हैं x² + 7x और ये क्या हो जाएगा -44 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये निकल के आया। अब देखें बच्चों, हमें करना क्या है, करना ये है कि यहाँ माइनस होने की वजह से हम इसको कुछ ऐसी संख्या लेके चलेंगे कि उसमें हम क्या करें, घटाएं तो कितना आए 7 आए, और गुणा करें तो क्या हो जाए, गुणा करने पर 44 आए। हमें एक ऐसा गुणनखंड बनाना है जिसका क्या करें, यानी 7 को जब हम किसी संख्या से किसी संख्या को घटाएं तो उसका मान क्या निकल के आए 7 निकल के आए, और जब गुणा करें उस संख्या में तो कितना मान होना चाहिए 44 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 7 को चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x², x को कॉमन कर लेते हैं, प्लस यहाँ x से हमने बाहर निकाल लिया x, और इसको लिख सकते हैं 11 - 4। 11 में से जब आप 4 घटाएंगे 11 में तो कितना आएगा 7 आएगा, और -44 बराबर कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं क्या, x² प्लस इसका इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा 11x, और माइनस क्या लिख सकते हैं 4x, और यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं 44 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे।
अब बच्चों यहाँ से देखें x मिल रहा है, x कॉमन कर लें, x को बाहर रखेंगे तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ से आप -4 को कॉमन करें, जब -4 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये माइनस निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस क्या बचेगा यहाँ 11, 11 चौक 44, 4 यहाँ से भी निकल गया। अब एक कोष्टक में क्या बचेगा, x प्लस 11, यानी एक कोष्टक में x प्लस 11 बचेगा और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, x माइनस 11, कुछ इस प्रकार बनेगा ना। अब हमें क्या करना होगा, अच्छा बराबर 0 लेके चलना है, बराबर 0। अब हमको क्या करना चाहिए, लिखना है जब x, यानी कि ये लेके चलना है, हम यहाँ लिख देते हैं जब x बराबर क्या हो, x प्लस 11 बराबर क्या हो, 0 हो। जब x प्लस 11 बराबर 0 तो x बराबर क्या निकल के आएगा, -11 निकल के आएगा। ये पहला है, ठीक। अब हम दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब x, अब देखें यहाँ पे क्या है, x माइनस 4 है ना, बराबर 0, तो जब x माइनस 4 बराबर क्या हो, 0 हो, तो x बराबर क्या निकलेगा, क्या, 4, ठीक। अब ये दो निकल के आ गए हमारे पास मान। अब हम समीकरण 1 में, हमारा यानी समीकरण यही था, तो लिखेंगे कि बाएं पक्ष से ना, बायां पक्ष से जब x बराबर क्या रखे, -11, समीकरण हमारा क्या है, x² माइनस क्या लिखेंगे, प्लस 7x और बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे होगा कितना, 44, कुछ ऐसा ही होगा। तो हमें यहाँ पे मान रखना होगा, तो 11 रखें यहाँ पे, 11 का -11 का क्या कर देंगे, आप स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, प्लस 7 और गुणित -11 बराबर क्या लिखेंगे, 44, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे, जब आप हल करेंगे तो 11 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 121, और 11 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -77 और फिर क्या हो जाएगा, बराबर 44, ठीक। तो जब हम एक इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा। देखें अगर आप इसको घटाएंगे यहाँ से, अच्छा आप 44 ना लेके चलें, यानी कि सिर्फ इतना ही हमारा समीकरण है, तो जब बायां पक्ष लाना ही है हमें, तो हमें यानी 44 लाना है, तो इसको हम हटा देते हैं बराबर में, यानी लाना हमें क्या है, 44 है। तो अगर हम इसमें से घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो एक सिद्ध हो गया, किस पे, जब हम क्या करें, x बराबर क्या लेके चलें, -11। अब दूसरे को देखते हैं, इसी पर रखेंगे, जब x बराबर क्या लेके चलना है हम लोग को, x बराबर लेके चलना है 4। तो देखें समीकरण वही है, पुनः बायां पक्ष से, अब बायां पक्ष हमारा क्या है क्या भाई, x² प्लस 7x ना, इतना ही है। तो x बराबर हम लोग को क्या, अच्छा बराबर लाना क्या है, 144, हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, 4 को लेके चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 7 और गुणित 4, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें गुणा करें, 7 चौक हो जाएगा 28, जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। यानी यह समीकरण क्या है, यह समीकरण क्या है, सत्य है ना। देखिए 44 आ रहा है ना दोनों स्थितियों पे, तो लिखेंगे कि यह समीकरण सत्य है, यह समीकरण सत्य है। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को भी समझ पाए होंगे बहुत ही आसानी से। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0, यह प्रश्न लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x का मान ढूंढना है, यानी x का मान यदि हम निकाल पाते हैं तो आसानी से हम इस समीकरण की जाँच कर पाएंगे कि यह समीकरण सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी 24 ऐसा गुणनखंड करना है 10 का कि गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर कितना आए, 10 आए। तो हम इसको लिख सकते थे क्या, 3x² प्लस, देखें 10 को लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे हम, x को कॉमन कर लेते हैं, तो 12 माइनस 2, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो आप आएगा 10 ही आएगा ना, और -8 ऐसा ही कुछ होगा, बराबर 0। अब आप इसका गुणा करें तो 3x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 12x माइनस 2x और फिर -8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अब आप क्या करें, यहाँ देखिए जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा और फिर यहाँ पे प्लस 4 बचेगा, कुछ ऐसा ही। यहाँ से कॉमन कर लें -2 कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा ना, बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 एक कोष्टक में और दूसरे में x माइनस, देखें 3x माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 और बराबर 0। अब बच्चों में क्या करना चाहिए, यानी कि जब x प्लस 4 बराबर 0 हो तब x बराबर क्या निकल के आएगा, यानी x बराबर तब निकलेगा -4। तो पहला x का जो मान निकल के आ रहा है वो -4 निकल के आ रहा है। अब पुनः जब क्या हो, जब x बराबर अब क्या हो,
3x माइनस 2 बराबर 0 हो। अब जब आप निकालेंगे तो 3x बराबर क्या निकल के आएगा 2, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में x बराबर 2/3 ये निकल के आएगा। एक निकल के आया x का मान 2/3 और एक निकल के आया -4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण की जांच करेंगे। तो लिखेंगे बाएं पक्ष से ना, बायां पक्ष से। अब बायां पक्ष हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3x² प्लस 10x माइनस 8 और बराबर लाना क्या है, 0 लाना है ना। यही समीकरण है और इसमें सिर्फ बायां पक्ष हमारा इतना है, आना चाहिए 0। और x बराबर हम लोग क्या रख रहे हैं, जब x बराबर क्या रख रहे हैं, x बराबर आप याद रखें क्या लिखना है, -4 से x बराबर -4 तो रखें यहाँ पे। तो 3 और गुणित यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे, -4 तो -4 का होल स्क्वायर फिर प्लस 10 और गुणित माइनस क्या लिखेंगे आप, -4 -8। ठीक, अब आप लिखेंगे 3 और इसका जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको खोलेंगे तो ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, -10 और -40, 10 नहीं -40 और गुणित 8 -8। इसका इसमें गुणा करें ना तो 16 का जब करेंगे 3 में गुणा तो कितना होगा 48 और माइनस ये भी कितना हो जाएगा 48। तो 48 से 48 क्या हो जाएगा, अरे 48 से 48 कट जाएगा, यानी आएगा कितना 0। तो 0 यानी जब हम क्या करेंगे, जब x बराबर -4 रखेंगे तो हमारा यह समीकरण क्या होगा, सही होगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, -2/3 पर। अब हम लोग चेक करते हैं x बराबर -2/3 पर। तो लिखेंगे जब x बराबर कितना लिखे हैं 2/3, माइनस नहीं है प्लस में है, समीकरण हमारा वही है, क्या होगा 3x² ना और फिर प्लस के 10x -8। तो रखेंगे 3 × x की जगह पर क्या रखेंगे आप, x की जगह पर रखेंगे 2/3। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 10 गुणित 2/3 और माइनस क्या लिखेंगे 8। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर लिखेंगे प्लस 10 का 2 में गुणा करें तो हो जाएगा 20/3 और यहाँ पे -8। कुछ ऐसा ही करेंगे बच्चों, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 तो लिखेंगे 4/3 ना, 3 कट के आ गया 4/3 प्लस 20/3 -8। ये माइनस है, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, पूरे का एलसीएम अगर आप इसको हल करेंगे, हम इतने पे ही छोड़ देते हैं कि आप करिएगा 0 आएगा, आपको करना हम बता देते हैं कैसे करेंगे आप। देखिए ये इधर देखिए, इसको यानी किसी एक को चाहे सबको एक साथ मान के हल कर लीजिएगा, ऊपर पूरा 0 हो जाएगा, 0 होके काट देंगे, नीचे वाला 0 हो जाएगा। चाहे ऐसे करें, चाहे एक मान निकाल के इसको काट दें, इसको इसके साथ कर लें, करने के बाद घटाएंगे तो आएगा -20/3 आ जाएगा, तो प्लस 20/3 से -20/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं ताकि आप भी कुछ करें, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार से अन्य सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बाकी एक आंकड़े के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जिसको हम लोग को किस में बदलना है, पाई चार्ट में बदलना है। यानी एक आंकड़ा हम लोग को दिया है, उसे हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट में बनाएंगे, यानी कौन कितने अंश का कोण बनाएगा। तो हम प्रश्न पे बातचीत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। देखें प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न ये है, एक फैक्ट्री में काम करने वाले विभिन्न धर्मों के कर्मचारी, यानी क्या है, कई धर्मों के कर्मचारी एक कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है, यानी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या इस सारणी में दी गई है। अब कितने धर्म हैं, देखें आप कितने धर्म हैं, 1 2 3 4, यानी कौन कौन से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं। इतने लोग क्या करते हैं, यानी 4 धर्म के लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इनकी कुछ संख्याएं दे रखे हैं, जैसे हिंदू धर्म के कितने लोग कार्य कर रहे हैं, तो 320 लोग कार्य कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म में 150 लोग, सिख में कितने 180 और ईसाई में 70 लोग काम कर रहे हैं। किसमें, एक कंपनी में, ये सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं कि इसे, यानी जो आंकड़ा दिया गया है, इसे पाई चार्ट के रूप में हम क्या करें, व्यक्त करें। यानी हम एक क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट मतलब एक वृत्त बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब पाई मीन्स होता है कोण, इस वृत्त में हम क्या करेंगे, 4 धर्म है हमारे पास, तो 1 2 3 4, तो हमें 4 क्या बनाने हैं, इसके खंड बनाने होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा,
1 2 3 हो सकता है एक क्या बन जाए, ऐसे बन जाए। तो कुछ इस प्रकार के इसमें कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ इसमें, यानी सबसे बड़ा ये दिख रहा है तो सबसे अधिक इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। और हम लोग जानते हैं कि जो एक पूरा वृत्त होता है, यानी एक वृत्त कितने अंश का कोण का निर्माण करता है, तो हम लोग जानते हैं कितने अंश का करता है, 360 अंश का। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप जानते रहिएगा। यानी एक त्रिभुज 360 अंश का निर्माण करेगा। देखें यहाँ 90 अंश, यहाँ 90, यहाँ 90, 90, यानी 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो हम लोगों को यह बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि पूरा जो त्रिभुज होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है, तो बनाता है 360 अंश का कोण बनाता है, ये मालूम है। अब दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, हम उस पर बातचीत करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होगा, यानी क्या, पाई चार्ट में व्यक्त करने के लिए संख्या बराबर होता है, तो कुल संख्या, यानी जो हमें संख्या दी गई है, हमें वो, यानी अंश, जितना अंश निकलेगा वो लिखना होगा। उसको लिखने के लिए क्या करना होगा, कुल संख्या, यानी जितनी संख्या दी गई होगी इसे हमें पूरा जोड़ना होगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर पहले हम निकालेंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कंपनी में कुल कितने लोग कार्य कर रहे हैं, तो लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर, तो देखें 320 प्लस कितना लिखेंगे, 150 प्लस क्या लिखेंगे, 180, फिर प्लस कितना, 70, ये होगा। हम इन सभी को क्या करेंगे, हम लोग आपस में इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे, देखें 0 0 0 0, यहाँ तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक। फिर देखें 7 8 ना, तो ये हो जाएगा 15, 15 5 20, और 20 2 22, 22 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और जो हमारा हासिल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब यहाँ पे देखें 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 और ये कितना है, 3, 2 3 5, और 5 2 7, यानी 720 व्यक्ति उस कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जब किसी कंपनी में कुल 720 व्यक्ति काम कर रहे हैं और हमें उसे क्या करना है, बदलना है, किस में बदलना है, तो हमको बदलना है पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट यानी त्रिज्यखंड या त्रिज्यकोण में। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कि एक धर्म के कर्मचारियों की संख्या, यानी हमें उसको त्रिज्यखंड में बदलना है, तो एक धर्म के कर्मचारियों की संख्या बटा कुल कर्मचारियों की संख्या, ठीक। तो हम कुल कर्मचारियों, तो एक धर्म की अगर हम बात करें, एक धर्म में कितने कर्मचारी हैं, तो उसको अगर हम बदलें तो कैसे बदलेंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं कि आपको दिख रहा होगा ये। अब हम यहां से बात करते हैं ना, यहां से देखें, लिखेंगे कि त्रिज्यकोण बराबर, त्रिज्यकोण बराबर एक धर्म के क्या, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या बटा कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या और गुणित क्या लिखेंगे, कितने अंश का कोण बना रहा है, 360, ठीक, 360 अंश। अब यहाँ ये आप फार्मूला देख पाए होंगे। अब हम इसी से त्रिज्यकोण निकालते हैं, वहाँ लिखते हैं ना, त्रिज्यकोण बराबर निकालेंगे एक धर्म, कोई भी धर्म लेंगे, यानी किसके लिए निकालेंगे, पहले हम हिंदू के लिए निकालते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ कि हिंदू धर्म के लिए ना, हिंदू धर्म के लिए, ठीक, ऐसे करेंगे। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड बराबर ना, लिखेंगे त्रिज्यकोण, लिख देते हैं कोण, त्रिज्यकोण बराबर। अब हिंदू धर्म में, अगर हम हिंदू धर्म के लिए निकाल रहे हैं तो हिंदू धर्म में कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग जानते हैं कितना है, 320। तो यहाँ लिखेंगे 320, पहले संख्या यानी कि एक, देखें यही लिखे ना, एक धर्म के कर्मचारियों की संख्या, तो हिंदू धर्म एक है, तो वहाँ लिखेंगे कितना, हम लोग लिखेंगे 300 कितना दे रखे हैं, 320। तो लिखेंगे 320, ठीक, पूरे का बटा कर देंगे। कुल धर्म की संख्या जो हम लोग निकाले थे, तो कुल धर्म अगर हम जोड़े थे तो कुल संख्या कितना निकला, 720। तो यहाँ लिखेंगे 720 और फिर गुणित कितने अंश का कोण बनाएगा, तो 360, ऐसे ही। तो 0 से 0 हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं, चाहे जिधर का काटें यही काट देते हैं, ठीक। हम ये 0 से 0 काट दिए और 36 को काटें, 36 का 36 और 36 दूना 72 हो जाएगा। फिर इसको काटें तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, यानी 160 अंश। तो जो त्रिज्यखंड बनेगा किसके लिए, हिंदू धर्म के लिए, त्रिज्यकोण बराबर, त्रिज्यकोण किस धर्म के लिए, हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए त्रिज्यकोण कितना होगा,
160 अंश, यानी हिंदू धर्म कितना निकल के आया 160 अंश। इसी प्रकार हम कौन से धर्म के लिए निकालेंगे, मुस्लिम धर्म के लिए ना, तो यहाँ लिख दे, क्या लिखेंगे, मुस्लिम धर्म के लिए ना, मुस्लिम धर्म के लिए, धर्म के लिए। अब ये लोग इनका जो त्रिज्य खंड बनेगा वो कितना बनेगा, इस पे बातचीत करते हैं हम लोग। तो अगर हम इनके लिए निकालें तो लिखेंगे त्रिज्य कोण बराबर, त्रिज्य कोण बराबर क्या लिखेंगे, यानी इनकी संख्या कितनी है, मुस्लिम वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है 150। यही फार्मूला हमारा वही रहेगा, हम फार्मूला नहीं बदलेंगे, ये लिखे ना, यही सूत्र है, इसी के आधार पे हम सबकी जो अंश हैं यानी कितने अंश का वो घेराव करेंगे वही हम लोग निकाल रहे हैं। तो त्रिज्य कोण बराबर, ये त्रिज्य कोण है तो एक धर्म की, यानी अब कौन सा धर्म निकाल रहे हैं हम लोग, मुस्लिम धर्म। तो यहाँ लिखेंगे कितना, ये 150 और फिर क्या लिखेंगे 720, कुल संख्या क्या है 720, तो लिखेंगे 720 और फिर गुणित कितना लिखेंगे 360। कुछ ऐसा ही करना होगा दोस्तों, इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे और फिर इसको काटेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, देखिए 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 75 ना। यानी जो मुस्लिम धर्म के लोग होंगे उनकी जो त्रिज्य कोण या त्रिज्या निकल के आएगी, त्रिज्य कोण बनेगा वो कितने अंश का बनाएंगे 75 अंश का। तो मुस्लिम धर्म वाले कितने लोग हैं 75 अंश का कोण बनाएंगे। अच्छा आप देखें सवाल लिख पाए होंगे, क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा तभी सवाल आ पाएगी, तो हम ऊपर मिटाएंगे। आप क्या करें कि इसका ये जो सवाल है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, बाकी चीज़ें हम नहीं मिटाएंगे, ये मिटा देते हैं ऊपर वाला, और इसी में ये कोण कुछ इस प्रकार बनेगा, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या सिख धर्म है और ईसाई धर्म है, तो हम इसको साफ करते हैं। आप इन दो चीज़ों का क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम क्या करते हैं, कौन से धर्म के लिए निकालना था सिख धर्म के लिए ना। तो सिख धर्म की संख्या कितनी थी 180 लोग थे सिख धर्म में, तो हम सिख धर्म के लिए निकालेंगे, क्या लिखेंगे सिख धर्म के लिए ना, सिख धर्म के लिए, तो क्या लिखाएंगे निकालेंगे त्रिज्य कोण बराबर ना, त्रिज्य कोण बराबर क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे भाई कि एक धर्म के व्यक्तियों की संख्या, तो कितने थे वो लोग 180, यानी इस धर्म के लोग कितने लोग कार्य कर रहे हैं 180 बटा कुल संख्या क्या थी 720 और गुणित कितने थे जो कितने अंश का कोण बनेगा तो 336 ना 360। तो 0 से 0 पूरा काटने का नियम यही है, 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 यानी 90 अंश का कोण। तो ये लोग कितने अंश का कोण बनाएंगे त्रिज्य कोण बराबर ये कितना बनाएंगे 90 अंश। तो 90 अंश ये समझ में आया होगा ना 90 अंश। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ये हो गया। अब हमारा जो बचा हुआ कौन सा धर्म है, तो देखिए ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के लोगों की जो संख्या है वो कितना है 70 थी ना, तो लिखेंगे अब क्या ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए तो हम लोग जानते हैं जो इनकी संख्या थी 70 थी, तो लिखेंगे त्रिज्य कोण बराबर एक धर्म की संख्या बटा क्या लिखेंगे कुल संख्या गुणित कितने अंश का कोण बन रहा है पूरा तो 360। तो यहाँ लिखेंगे एक धर्म की, यानी कि लिखेंगे क्या 70 और बटा 720 और गुणित क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें 360। इसको 0 से 0 काट देंगे, इसको काटेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 35। ठीक, तो ये जो निकल के आ रहा है किसके लिए, त्रिज्य कोण किसके लिए है ईसाई धर्म के लिए, वो कितना निकल के आ रहा है 335 अंश। अब देखें बच्चों, जो सबसे ज़्यादा है उसका मान जो होगा बड़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लेके चलें तो सबसे ज़्यादा किस धर्म की संख्या है या कितने अंश का कोण बना रहा है। तो जैसे देखें हिंदू धर्म यहाँ निकाले हैं, हिंदू धर्म की जो त्रिज्या निकल के आ रहा है, त्रिज्य कोण निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है 160 अंश। तो 160 अंश बड़ा होगा, तो हम यानी बड़े वाले में लिख देते हैं क्या, यहाँ 160 अंश बना ना, ऊपर लिख देते हैं 160 अंश और यहाँ लिख देते हैं क्या हिंदू। ये समझ में आया। अब उसके बाद देखें कि इससे यानी इससे छोटा कौन है, इससे छोटा जो होगा उसको हम इसमें रख देंगे। तो इससे छोटा कौन है, तो आप जानेंगे कि इससे छोटा कौन था, मुस्लिम देखें नहीं, ये सिख धर्म के लोग कितने थे 90 थे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो यानी कि सिख धर्म के लिए 90 अंश का कोण बनना चाहिए इसके मध्य में। तो लिखेंगे यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का बन रहा है। तो कौन सा धर्म है ये सिख ना, सिख धर्म, ये सिख धर्म के व्यक्ति थे। अब कौन है, अब हमारे पास जो है सबसे अधिक फिर कौन है, इसके बाद मुस्लिम धर्म है।
तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देंगे। ठीक, मुस्लिम धर्म में कितने लोग देखें कितना अंश के कोण बना रहे थे, तो हम लोग को मालूम चलेगा कितना बन रहा था, त्रिज्यखंड कितना था 75 ना। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 75 अंश। तो यहाँ ये किस कौन सा धर्म है, तो लिख देंगे भाई ये कौन सा धर्म था, मुस्लिम ना, मुस्लिम धर्म हो गया। ठीक, अब बचा हुआ कौन है, तो बचा हुआ हमारा धर्म कौन सा था, अब से ईसाई धर्म बचे, तो ईसाई धर्म के यहाँ 35 यानी कि 35 अंश कौन से धर्म होंगे, ईसाई धर्म, ईसाई। इस प्रकार आपने पूरे प्रश्न को समझ लिया। अच्छा, अब देखें जैसे ये सवाल गलत है या सही, इसको निकालने के लिए कि यानी जो अंश निकल के आया, अगर आपको पता करना होगा कि क्या ये सही आ रहा है या नहीं, तो आप जानते हैं कि एक जो वृत्त होता है कितने अंश का कोण बनाता है, तो हम लोग जानते हैं कितने अंश का कोण बनाएगा, 360 अंश का। तो दिया हुआ मान अगर हम पूरे सभी को जोड़ें और कितना आए 360 आए, तो यह क्लियर हो जाएगा कि यह सवाल क्या है, सही है। जैसे देखो यहाँ पे कितना है 160, तो 160 और प्लस कितना है 90 और फिर प्लस कितना होगा 75, फिर प्लस लगाएं कितना है यहाँ पे कितना है 35। ठीक, इन सभी को आप जोड़ें, जब जोड़ेंगे तो कितना निकल गया, जोड़ लीजिए 5 5 10 हो गया और 0 यहाँ पे हो जाएगा 0 हो गया। अब देखें 6 और 6 ये 3 और ये हो गया 7 7 3 10 और 10 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 और 19 अगर में कितना जोड़ना है 19 और 6 कितना होगा 19 6 24 19 और 6 25 होगा। तो ये कहीं अच्छा एक हासिल कितना हो जाएगा 26 का 6 हासिल लगा कितना 2। अब देखें यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास, ये 1 और 2, ये 1 2 कितना हो जाएगा 3, तो आ गया ना 360 अंश, यानी कि ये जो कोण पूरा बन रहा है वो कितना बन रहा है 360 अंश का। तो ये जो सवाल है हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले प्रश्न को किया था ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहा क्या जा रहा है, कह रहे हैं कि शीतल पेय पदार्थों के सर्वेक्षण में निम्नलिखित परिमाण आए, यानी कुछ पीने वाले पदार्थ हैं, उनको लोगों ने आंकड़ा लगाया या पता किया कि मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है। तो कुछ परीक्षण किया और उसके निष्कर्ष को निकाला गया। देखें जैसे पसंदीदा पदार्थ कौन कौन से लोग पसंद करते हैं, जैसे पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, माजा हो गया और कोक हो गया। क्या हो गया, कोक, ये कोक हो गया, ये है। अच्छा, हम चाहते तो एक बहुत पसंदीदा पेय पदार्थ है, आप लोग जानते करते हैं क्या होता है, यहाँ अल्कोहल हमने नहीं लिखा क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में आप जानते हैं कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं, अल्कोहल को। ठीक, हम सोच रहे हैं लगभग अगर हम उसको लिखते तो 75% लिखना पड़ता कि भाई अल्कोहल पसंद करने वाले हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, ये कुछ पेय पदार्थ हैं इनको लेके चल रहे हैं और इन्हें क्या करना होगा, इनके आंकड़े दे रखे हैं। जैसे क्या है कि 40% पेप्सी पी जा रही है और मिरिंडा जो है वो 30%, माजा कितना है 5 और कोक जो है वो कितना है 25% लोग पी रहे हैं। तो हमसे करें कि उपयुक्त आंकड़ों का पाई चार्ट बनाएं, यानी जो ये आंकड़े हैं, जो दिए गए आंकड़े हैं, इसको हम क्या करें पाई चार्ट में बनाएं। अच्छा, एक चीज़ और देखें, जो आंकड़े दिए जाते हैं दोस्तों वो हमेशा कैसे दिए जाते हैं कि प्रतिशत को भी क्या करें माने, यानी प्रतिशत के नियम के भी कुल प्रतिशत कितना होता है 100% पूरा होता है। तो जो दिए गए आंकड़े हैं मार्केट में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ये 100 हो रहा है या नहीं। जैसे देखें 40 और 30 जोड़े कितना हो जाएगा 70 और 70 30 कितना हो जाएगा 100, यानी टोटल जो प्रतिशत होता है वो 100% होता है। तो इसीलिए इस सवाल को कुछ इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको हम क्या बनाएं, पाई चार्ट में बनाएं। जैसे इससे पहले बनाया था, एक ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, यानी ऐसे कुछ इस प्रकार से एक वृत्ताकार, यानी एक ग्राफ बनाना है वृत्त को लेके कि किसका मान क्या आ रहा है। जैसे कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे करके ना, ऐसे आए या कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, ऐसे आए या इसको और छोटा कर देते हैं, कुछ इस प्रकार आए, तो ऐसे करके निकल के आएगा। तो उसी को हम लोग को क्या करना है, निकालना है कि उसका जो मान निकल के आ रहा है वह कैसा निकल के आ रहा है। ठीक, तो देखें आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, इसको यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, अब सही। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे इसके, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई जो संख्या दी है वो लिखेंगे, यानी लिखेंगे कुल प्रतिशत, यानी कुल प्रतिशत बराबर या कुल संख्या बराबर ना, पसंद किए गए यही लिखते हैं कुल प्रतिशत बराबर कुल दिया गया प्रतिशत बराबर प्रतिशत, यानी कह रहे हैं ना प्रतिशत कितना है, प्रतिशतता बराबर कितना है, दे रहे हैं कितना 40 प्लस कितना 30 प्लस 5 और प्लस के 25। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कुल पूरा कितना आएगा 100, पूरा निकल के आया 100। और हम फार्मूला जानते हैं कि त्रिज्य या कोण का बराबर ना
त्रिज्य का कोण बराबर से लिखते हैं, त्रिज्य कोण बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे फार्मूला वही होगा कि पसंदीदा पेय पदार्थ का एक पेय पदार्थ का मान ना, यहाँ लिखेंगे एक पेय पदार्थ का नाम, पदार्थ का मान बटा कुल पेय पदार्थ का मान, कुल पेय पदार्थ का मान, एक मिनट, मान, और गुणित क्या लिखेंगे आप, गुणित लिखेंगे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 360 अंश। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, यानी फार्मूला वही है, बस याद रहे सूत्र जो पहली सवाल में है वही हर जगह होगा, यानी जहाँ जिस अनुसार कहेगा, जैसे पेय पदार्थ करा तो हम पेय लिख देंगे, अगर यही कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले कहते तो हम उसको लिख देते। अब इसी के आधार पे हमें क्या करना होगा, यानी एक यानी पेप्सी कितना पेप्सी पीने वालों का निकालेंगे संख्या, त्रिज्य कोण कितना बनाएंगे, फिर मिरिंडा, फिर माजा, फिर कोक। तो पेप्सी के लिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेप्सी के लिए ना, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, लिखते हैं पेप्सी के लिए, पेप्सी के लिए। अगर हम पेप्सी के लिए करें तो क्या लिखेंगे, पेप्सी के लिए तो यानी कि त्रिज्य का कोण बराबर ना, यानी पेप्सी की त्रिज्य कोण ऐसा लिखेंगे, त्रिज्य कोण बराबर तो पेप्सी का यानी एक पेय का मान कितना है, देखें पेप्सी का कितना है 40, तो लिखेंगे 40 और बटा पूरा कितना है 100, तो लिखेंगे 100 और गुणित क्या लिखना होगा हमें 360, कुछ ऐसे ही लिखना होगा। तो 0 से 0 इधर कट जाएगा और इधर भी काटें 0 से 0 कट जाएगा, 4 का गुणा कर दें 36 में, तो त्रिज्य कोण बराबर ठीक। तो 6 चौक 24 यह हो जाएगा 4 और इसका इसमें करें तो कितना हो जाएगा 12 और 12 2 14, यानी 144 अंश का कोण बनाएगा कौन, पेप्सी वाला। ठीक, अब किसके लिए लेके चलना होगा, मिरिंडा के लिए। अब हमें निकालना होगा मिरिंडा के लिए ना, मिरिंडा भी एक ब्रांड है, मिरिंडा के लिए। अच्छा बच्चों, यहाँ किस कंपनी का ग्राफ जो है वो, अगर हम यही ग्राफ में लेके चलते तो किस कंपनी का ग्राफ नीचे गिरता ये बताएं, और किसका ऊपर उठता, तो जो 40 होता वो ऊपर जाता उसका ग्राफ, और जो कम है जैसे माजा है, माजा का कम है तो इसका ग्राफ क्या होता है, नीचे गिर जाता। ये हम आपको पढ़ाएंगे तब जब हम ग्राफ पढ़ाना शुरू करेंगे तब, अभी तो फिर पाई चार्ट पे बात कर रहे हैं, तो पाई चार्ट के लिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मिरिंडा के लिए निकालें तो त्रिज्य कोण बराबर आपने अक्सर देखा होगा कि जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न आते हैं, पाई चार्ट भी आते हैं और इस प्रकार के भी आते हैं, थोड़ा सा उलझा देता है थोड़ा, और जब हम इसको और आगे पढ़ाएंगे, जब आपको ये समझ में आने लगेगा तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलेंगे, पहले फिलहाल हम लोग यही समझते हैं। तो त्रिज्य कोण बराबर, तो यहाँ लिखेंगे इसका मान कितना है, देखें मिरिंडा का कितना है 30, तो लिखेंगे 30 और गुणित पहले बटा करेंगे कितना है 100 और फिर 360, ऐसे 0 से 0 इसको कैंसिल आउट, यहाँ से यहाँ काट देंगे, तो त्रिज्य कोण बराबर कितना निकल के आएगा, त्रिज्य कोण बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ गुणा कर दें तो जब करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 का 8 हाथ से लगा 1 फिर 9 9 1 10, यानी 108 अंश। ये कितने इसका कोण बनाएगा, 108 अंश का। तो 2 का तो हम लोगों ने निकाल लिया, किसका किसका निकाल लिया है, एक निकाल लिया है किसका, पेप्सी का, दूसरा निकाल लिया है मिरिंडा का। अब हमें किसका निकालना होगा, माजा और कोक का। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इतना नहीं मिटाएंगे, ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। तो हम ये वाला मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग लिखेंगे माजा के लिए ना, माजा के लिए। अब अगर हम माजा के लिए निकालें तो जानते हैं कि जो त्रिज्य कोण बराबर होगा, यानी क्या, त्रिज्य कोण बराबर क्या लिखेंगे, माजा का जो मान था वो कितना था, माजा की संख्या थी 5 और पूरी संख्या क्या है 100, और फिर गुणित लगाएंगे, कितना लिखना होगा हमें 360। ठीक, 0 से 0 काटेंगे, इसको काटे 5 1 का 5, 5 दूना का 10, इसको काटे 18 दूना 36, यानी जो त्रिज्य कोण होगा किसका, त्रिज्य कोण जो माजा का होगा वो कितना होगा, माजा का कितना होगा 18 अंश, यानी जो माजा होगा वो कितना घेरेगा, पूरा 18 अंश घेरेगा। अब किसके लिए निकालना होगा, माजा हो गया, अब कोक के लिए निकालना है, किसके लिए, कोक के लिए। कोक के लिए अगर हम कोक के लिए निकालें तो क्या लिखना होगा, वही लिखना होगा त्रिज्य कोण बराबर, खंड भी लिख सकते हैं, त्रिज्य खंड या त्रिज्य कोण बराबर कितना था, इसका कोक का मान कितना था 25 और पूरी संख्या क्या थी 100
गुणित क्या लिखना होगा 360, कुछ ऐसे ही लिखना होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको काटे तो 5 दूना 5 5 25, इसको काट दें 5 दूना 10 या 18 दूना 36, 18 पंचे 90। तो यानी त्रिज्य कोण जो आएगा किसका, त्रिज्य कोण जो निकल के आएगा कोक के लिए वो कितना निकल के आएगा 90 अंश, 90 अंश। अब हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा। तो हम जानते हैं पहले जैसे बनाए थे, एक गोला बनाए कुछ इस प्रकार। अब अनुमान लगाएं आप कि सबसे बड़ा कौन है। तो अगर आप सबसे बड़ा ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा कितना निकल के आएगा, यही निकालें 144 है, फिर कितना है 108 है, फिर आप निकालें कितना 18 है, फिर कितना है 90 है। तो कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो कैसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे हम ले जाएंगे, इससे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर 90 अंश का कोण बन रहा है तो कुछ ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ ऐसे 90 अंश ये बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये कितना होगा, तो जो बड़ा होगा उसको उसके हिसाब से रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 144 अंश, 144, यहाँ लिखेंगे 108, यहाँ लिखेंगे कितना 90, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना होगा ऐसे कुछ, ये हो जाएगा 90, ऐसे ऐसे, ठीक। ये हो जाएगा 90 अंश और ये कितना होगा 18 अंश, 18 अंश, ठीक। हम माप नहीं रहे, आप ऐसे ही दर्शाएंगे, ऐसे ही बना रहेगा, कुछ इस प्रकार लिख देंगे बस, ठीक है। जिसका जो नाम है वो लिख दें, जैसे कि 144 अंश पे कौन है, 144 अंश पे पेप्सी है, तो यहाँ लिख देते हैं पेप्सी, पेप्सी ना, ये पेप्सी हो गया। फिर 90 अंश पे क्या है हमारा, 90 अंश पे है माजा, नहीं 90 नहीं है सॉरी, ये है कोक, है कोक। फिर 18 पे है माजा और इस पे कितना है ये मिरिंडा है, मिरिंडा, मिरिंडा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम पाई ग्राफ में इसको बदलते हैं। तो सभी का मान निकल के आ गया, सब अपने अपने अंश पे किसका कितना अंश निकल के आ रहा है उसका मान भी आपके सामने रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, उसी प्रकार का प्रश्न है। देखें क्या है कि एक स्कूल में 1080 बच्चे हैं, ठीक, जो अलग अलग वाहनों से स्कूल जाते हैं, ठीक। यानी कुल बच्चों की संख्या कितना दे रखे हैं हमको 1080 दे रखे हैं, और जो बच्चे क्या कर रहे हैं अलग अलग वाहन से कहाँ जा रहे हैं, अपने स्कूल को जाते हैं, यानी वहीं पे जा रहे हैं। तो देखें यहाँ वाहन क्या है, सब बच्चों के अलग अलग वाहन हैं। जैसे कुछ बच्चे बस से जाते हैं, जो बस से जा रहे हैं बच्चे उनकी संख्या क्या है 450 है, ठीक। कुछ स्कूटर से जाते हैं, स्कूटर से जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 255, स्कूटर लिखें या मोटर बाइक लिखें, ठीक। ऑटो रिक्शा से कितने बच्चे जा रहे हैं 270 बच्चे जा रहे हैं, और जो साइकिल है उससे कितने बच्चे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं कितना 105 बच्चे। तो अब हमसे करें कि इसको हम क्या करें पाई चार्ट के रूप में बना के दें, यानी एक पाई चार्ट बनाएं, ग्राफ बनाएं और दिखाएं कि कितने बच्चे स्कूटर से जा रहे हैं, कितने ऑटो रिक्शा से, उसका प्रतिशत यानी कि वो कितने अंश का कोण बना रहे हैं पाई चार्ट के रूप में वो दिखाना है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि पहले लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या बराबर ना कुल बच्चों की, कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या बराबर, देखें यहाँ पे कितना है 450, ठीक। 450 बच्चे हैं, प्लस यहाँ पे कितना है 255 है, फिर कितना है प्लस 255, फिर यहाँ पे कितना है 270 है, फिर प्लस 150, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जब हम जोड़ेंगे तो देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ये होगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 हासिल लगा कितना 1 लग जाएगा, 0 देखें 0 ये है, 7 ये है, 7 और 7 5 12 और 12 5 17, 17 और ये कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 हो जाएगा और हासिल कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक। अब आप आगे देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखें कितना हो जाएगा 1 और ये 2 3 हो गया, 3 2 5 हो जाएगा और 5 4 9 और 9 1 10, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना कुल बच्चों की संख्या 1080। तो यहाँ अगर हम चाहते तो सीधे ऐसे भी लिख देते, क्योंकि ये कुल बच्चों की संख्या कितना दे रखे हैं 1080 पहले ही दे रखे हैं, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा इसलिए ताकि हम पूरे मान को रख सकें। कुल बच्चों की संख्या हो गई। अब हम जानते हैं त्रिज्य खंड बराबर जो सूत्र होता है, यानी त्रिज्य खंड बराबर त्रिज्य कोण या त्रिज्य खंड बराबर क्या लिखते हैं, लिखेंगे क्या एक बच्चों यानी कि एक बच्चे का वाहन ना बटा कुल बच्चों की संख्या, लिखेंगे एक बच्चे का वाहन या पसंदीदा वाहन, वाहन की एक बच्चे सॉरी लिखेंगे कि एक वाहन से जाने वाले बच्चों की संख्या ना, बच्चे ये गलत हो गया, एक वाहन, एक रुक जाओ, एक वाहन से
एक वाहन से हाँ जाने वाले बच्चों की संख्या, जाने वाले बच्चों की संख्या पूरे का बटा क्या लिखेंगे, कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या, या कुल वाहनों से जाने वाले बच्चों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते थे। और गुणित क्या लिखेंगे, 360 अंश। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबका अपना अलग अलग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। यानी सबसे पहले किसके निकालते हैं, बस के लिए ना। तो यहाँ लिखिएगा बस के लिए, पहले लिखेंगे बस के लिए। अगर आप बस के लिए निकालेंगे तो त्रिज्यखंड बराबर लिखेंगे, वैसा ही लिखना पड़ेगा कि त्रिज्यखंड बराबर या त्रिज्यकोण लिखते हैं, त्रिज्यकोण बराबर क्या लिखेंगे, कितना है, बस से कितने जा रहे हैं, 450 और गुणित कुल बच्चों की संख्या कितनी भैया, कुल बच्चे हैं कितना, 1080 और गुणित कितना है, किससे जा रहे हैं, कुल कोण कितना बन रहा है, तो 360 अंश। ठीक, कुछ ऐसा ही कोण बन रहा है। हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे और काट के ये निकालेंगे कितना आ रहा है। तो देखें जब इसको इससे काटेंगे भाई तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप देखें ये किससे कटेगा, तो आप चाहे 3 से काटें, छोटा सा छोटा करके काटते हैं, 3 ही से काट देते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूना का 6। इसको काटें कितना हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 3 3 का 9 और 3 6 के 18 ना, यही आएगा। और इसको काटें 12 1 का 12, 12 3 36, कुछ ऐसे कट जाएगा। इसको काटें 3 से तो 3 1 का 3, यहाँ बचेगा 1, 3 5 15 और 0, यानी कितना, 150 अंश। तो त्रिज्यखंड बराबर, त्रिज्यकोण लिख देते हैं, त्रिज्यकोण बराबर कितना है, 150 अंश। ठीक, तो जो बच्चे बस से जा रहे हैं वो कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 150 अंश का। ठीक, अब हम किससे निकालेंगे, स्कूटर से निकालेंगे, यानी स्कूटर के लिए। ठीक, यही लिखेंगे स्कूटर के लिए, स्कूटर के लिए तो वही निकालेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिज्यकोण बराबर क्या लिखेंगे भाई, स्कूटर से कितने बच्चे जा रहे हैं, तो स्कूटर से कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 255। तो लिखेंगे 255 गुणित क्या लिखेंगे, 360 पूरे का बटा कर देंगे, कितना लिखेंगे, 1080, यही होगा। 0 से 0 इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप काटेंगे, अभी काट के दिखाए थे आपको, फिर से काट देते हैं। यहाँ ऊपर हो जाएगा 12, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से काटे ना, यहाँ पे हो जाए 6। ठीक, फिर इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 12 3 36, 3 बार गया, इसको काट दें 3 से, 3 1 का 3, इसको काटें 3 और 24, 1 बच गया, 3 5 15। ठीक, तो यानी कितना आएगा, त्रिज्यकोण बराबर, जो त्रिज्यकोण आएगा वो कितना आएगा, त्रिज्यकोण बराबर कितना निकल के आएगा, 85, बराबर कितना होगा, 85 अंश। तो ये 85 अंश आ गया। ठीक है, अब किसके लिए निकालेंगे, ये 85 निकल के आया। अब हमें किसके लिए निकालना है, ऑटो रिक्शा और साइकिल के लिए। ठीक है, तो आप उधर वाला देख पा रहे होंगे, इसको हम मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम यहाँ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये इतना आप समझ चुके होंगे, इसके ऊपर हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे ऑटो रिक्शा के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे ऑटो रिक्शा के लिए, ठीक, जब ऑटो रिक्शा के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिज्यकोण बराबर ऑटो रिक्शा से कितने लोग जा रहे थे, तो 270 और नीचे पूरे का बटा कर देते हैं। 270 अगर नीचे पूरे का बटा करेंगे कितना लिखेंगे, 1008 और गुणित 360। ठीक, 0 से 0 काट देंगे, अगर 0 से 0 कट जाएगा, आप इससे काटें, इसको काटने का वही नियम है। अगर आप चाहें तो सीधे भी काट सकते हैं, इसको इससे काटेंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 का 27 और 0 यानी 90 अंश। तो त्रिज्यकोण बराबर कितना होगा, त्रिज्यकोण बराबर कितना लिखेंगे हम, 90 अंश। अच्छा, ये किसके लिए था, ऑटो रिक्शा के लिए। अब हमें किसके लिए निकालना होगा, अब किसके लिए निकालें हम लोग, साइकिल के लिए ना। साइकिल के लिए लिखेंगे, साइकिल के लिए अगर आप साइकिल के लिए निकालेंगे तो त्रिज्यकोण बराबर लिखेंगे, त्रिज्यकोण बराबर क्या लिखेंगे, साइकिल से कितने व्यक्ति जा रहे हैं, तो 105।
तो साइकिल से 105 गया, 105 बटा 1080 और गुणित कितना 360, 360 जीरो से जीरो काट देंगे, फिर इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से इसको काटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 बच जाएगा, 3 पचे 15 यानी 35 अंश। ठीक, तो त्रिज्यकोण बराबर कितना निकल के आया, त्रिज्यकोण बराबर कितना बनेगा 35 अंश। ठीक, अब ये 35 अंश हो गया। अब हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ बना होगा वृत्ताकार यानी पाई ग्राफ यानी वृत्ताकार एक ग्राफ बनाना है, कुछ इस प्रकार का बन गया। ठीक है, अब ये देखेंगे कि सबसे पहले सब बड़ा कितना है, कितने अंश का सबसे बड़ा बन रहा है। तो आप देखें एक हो रहा है 150 का, दूसरा कितने का हो रहा है 85 का, ये साफ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं 85 का ना, 85 अंश का। तो 100 150 85 और 90 और 35 कुछ इस प्रकार ग्राफ बनाना होगा। तो हम लिखेंगे कि ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे फिर इसको लाते हैं ऐसे, फिर इसको कुछ कैसे कर देंगे, ऐसे कर देते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार का ऐसे। तो यहाँ वाला कितना बन रहा है 150 अंश, 150 अंश। तो और फिर कितना है 85 ना, हाँ 85 है, इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 85, थोड़ा छोटा होगा 85, ये हमारा क्या होगा 90 हो जाएगा, 90 और ये वाला कितना बन जाएगा 35 अंश, 35 अंश। ठीक, तो इस प्रकार आपने समझ रखा होगा। सबका नाम अगर लिखना चाहे तो आप लिख दें। ये किसके लिए है, ये बस के लिए है, बस। ये किसके लिए होगा 90 वाला, 90 किसके लिए है, तो ऑटो के लिए, ऑटो 90 वाला। और 85 किसके लिए है, तो 85 हमारा है स्कूटर के लिए, स्कूटर हो जाएगा ये। और 35 किसके लिए है, तो 35 साइकिल है, साइकिल के लिए। ठीक, तो इस प्रकार आपने ग्राफ बना के दिखा दिया है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब आपसे बात होगी, यानी पाई चार्ट दिया होगा कुछ इस प्रकार का, ऐसे दिया होगा और इससे हम उसकी संख्या ज्ञात करेंगे कि किससे कितने बच्चे कैसे जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इसका अपोजिट होगा, यानी अब हमें संख्या निकालना है पाई चार्ट के माध्यम से। तो आज बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।